अगर नारुतो शुरू से ही ओवर पावर्ड होता। पार्ट 5, द फाइनल इसेंस वॉर। अध्याय 1, मल्टीवर्स का क्राइसिस। हिकारू और उसकी टीम को कुछ हफ्तों से अजीब संकेत मिल रहे थे। रियलिटी की सीमाएं टूटने लगी थीं, आसमान में चमकती दरारें, गायब होती जगह और समय का रुक जाना। रिकू ने होकागे आर्काइव्स में पढ़ते हुए कहा, यह वही एनर्जी है जो नारुतो सेंसेई ने सालों पहले अनुभव की थी, लेकिन अब यह लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है। हिकारू ने समझ लिया, यह किसी और ब्रह्मांड से आने वाला खतरा है। नारुतो की चेतावनी मेडिटेशन के दौरान हिकारू को नारुतो की आवाज सुनाई दी, एक शांत लेकिन गंभीर आवाज। हिकारू, अब वह समय आ गया है। वह शक्ति जो कभी मेरे भीतर डॉर्मेंट थी, अब जाग चुकी है। मल्टीवर्स की सीमा टूट रही है और तुम्हें इसे रोकना होगा। नारुतो अब प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में मौजूद था। वह जीवित नहीं, लेकिन हर शिनोबी के दिल में एक एसेंस की तरह जीवित था। नया शत्रु, द वॉइड किंग। दरार से एक आकृति उभरी, द वॉइड किंग, जो हर ब्रह्मांड की ऊर्जा को निगल सकता था। वह बोलता नहीं, लेकिन हर दिशा में उसकी आवाज गूंजती थी। मैं संतुलन नहीं चाहता, मैं पूर्ण शून्यता चाहता हूं। उसकी मौजूदगी से दुनिया कांपने लगी। हिकारू की टीम ने तुरंत फॉर्मेशंस बनाई, लेकिन उनकी अटैक्स उस पर असर नहीं कर रही थी। नारुतो का पुनर्जन्म। नारुतो की आत्मा आकाश से उतरी, सुनहरी रोशनी में चमकती हुई। वह अब इंसान नहीं था, बल्कि सेज ऑफ इटर्नल एसेंस बन चुका था। नारुतो ने हिकारू की तरफ देखा और कहा, अब तुम वो जगह हो जहां कभी मैं था। मैं तुम्हें अपनी आखिरी शक्ति दूंगा, लेकिन इस बार जीत सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से होगी। नारुतो की आत्मा हिकारू के अंदर मर्ज हो गई। एक पल में हिकारू का शरीर सुनहरी और नीली ऊर्जा से चमक उठा। यह था अल्टीमेट सोल मोड। द बैटल बियॉन्ड वर्ल्ड्स। वॉइड किंग ने पूरी मल्टीवर्स पर हमला किया। आकाश में हजारों दरारें खुली। हर दरार के पीछे अलग अलग नारुतो वर्ल्ड्स थे। एक में मिनाटो जिंदा था, एक में सास्के होकागे था, और एक में नारुतो कभी निंजा बना ही नहीं था। हिकारू ने अपनी शक्ति फैलाकर हर रियलिटी को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। मियो और रिकू ने सपोर्ट दिया, जबकि सोरा ने डिफेंस संभाली। नारुतो की आवाज गूंजी, हर दुनिया का भविष्य तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है हिकारू। डार्कनेस को मिटाओ मत, उसे समझो। द इनर फाइट। हिकारू वॉइड किंग के सामने खड़ा था। वॉइड किंग ने कहा, तुम्हारा वीकनेस वही है जो नारुतो की थी, इमोशंस। हिकारू मुस्कुराया, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। वॉइड किंग ने अंधकार का विस्फोट किया। हिकारू ने सोल रासंगान को एक्टिवेट किया, जिसमें नारुतो की स्पिरिचुअल एनर्जी और अपनी एसेंस दोनों थी। दोनों के बीच एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ। मल्टीवर्स हिल गया। अंतिम क्षण एक्सप्लोजन के बीच नारुतो की आत्मा फिर प्रकट हुई। वह हिकारू के पास आया और बोला, अब आखिरी कदम तुम्हारा है। वॉइड को नष्ट मत करो, उसे रूपांतरित करो। डार्कनेस भी तब तक मौजूद है जब तक लाइट जीवित है। हिकारू ने आंखें बंद की और अपना हाथ वॉइड किंग की ओर बढ़ाया। उसने सोल रासेंगान से वॉइड की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। उसे खत्म नहीं किया, बल्कि संतुलन में बदल दिया। धीरे धीरे वॉइड किंग की अंधेरी ऊर्जा शांत होने लगी। आसमान साफ हो गया। मल्टीवर्स रिस्टोर हो गया। द एंड ऑफ एन एरा। नारुतो की आत्मा धीरे धीरे विलीन होने लगी। उसने हिकारू से कहा, तुम अब मेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि उसका नया अध्याय हो। हिकारू की आंखों में आंसू थे। सेंसे, अब मैं समझ गया, शक्ति का असली उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि सबको जोड़ना है। नारुतो मुस्कुराया और बोला, अब तुम सच्चे सेज हो। और वह प्रकाश में विलीन हो गया। नई शुरुआत। सालों बाद लीफ विलेज फिर से शांति में था। हिकारू अब द सेज ऑफ हार्मनी कहलाता था। वह युवा शिनोबी को सिखाता था, हर अंधकार में रोशनी होती है और हर रोशनी में थोड़ा अंधकार। असली ताकत दोनों को संतुलित करने में है। नारुतो की मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था। ही टॉट द वर्ल्ड दैट पीस इज नॉट द एंड, इट्स अ चॉइस। विरासत अमर है। आसमान में एक हल्की चमक फिर से दिखी। बच्चे होकागे टावर की ओर देख रहे थे। हिकारू मुस्कुराया,
शायद कोई नया योद्धा जन्म लेने वाला है। हवा में नरूटो की आत्मा की आवाज गूंजी। कहानी खत्म नहीं हुई, हर पीढ़ी इसे आगे लिखती है और इसी के साथ नारुतो की एसेंस सागा पूरी होती है। एक ऐसी कहानी जहां शक्ति, आत्मा और विरासत सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती है।